गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम किशोरावस्था के बारे में बात करेंगे। किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था को संधि काल कहा जाता है। किशोरावस्था का टाइम पीरियड 18 से 12 वर्ष के बीच में, अर्थात 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में कहा जाता है। ठीक, और इसके पहले हमने शैशवावस्था के बारे में पढ़ा, बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा, उसके पर कैरेक्टर्स को पढ़ा। आज अब हम किशोरावस्था के बारे में पढ़ते हैं। किशोरावस्था का समय काल 12 से 18 वर्ष हुआ। ठीक, ये हुआ। और इसे एज ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है। एज ऑफ प्यूबर्टी मतलब मैच्योरिटी का स्टार्ट होना। ठीक, अब इसमें आगे है मैच्योरिटी। बालिकाओं में, लड़कियों में पहले आती है, बालक में कहीं लेट आता है। मैच्योरिटी मतलब यहाँ पर है कि वो शारीरिक रूप से मैच्योर हो रहा है, शारीरिक रूप उसका विकसित हो रहा है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है नोट्स में, बालिकाओं में पूर्व किशोर अवस्था यानी किशोरावस्था 11 से 13 वर्ष। 11 वर्ष से 13 वर्ष में लड़कियों में जो किशोरावस्था की प्रॉपर्टी होती है वह डेवलप होने लगती है। वही लड़कों में 12 से 14 वर्ष की बात करता है। यानी 11 वर्ष में लड़कियां मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती है और वहीं 12 वर्ष में लड़के मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तब उनका शरीर सुडौल मतलब परिपक्व होने लगते हैं। फिर से इसके विकास, फिर से शारीरिक विकास फिर से स्टार्ट होगा। अभी बाल्यावस्था में मैंने पढ़ा कि रुक गया था, थम गया था एक टाइम के लिए, लेकिन अब फिर से स्टार्ट होगा। ठीक, अब इसमें महत्वपूर्ण कथन है। क्या है? सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। सामाजिक स्वीकृति के, समाज के नियम कानून को बहुत अच्छे से बना करके रखते हैं। हाँ, जो गलत होता है उसके प्रति आवाज़ भी उठाते हैं। समाज ने जो नियम कानून बनाया है उसको बहुत अच्छे से स्वीकार भी करते हैं, लेकिन उसको रिजेक्शन भी करते हैं अगर गलत होता है तो। और नेक्स्ट, वयस्क अवस्था की दहलीज। वयस्क अवस्था मतलब प्रौढ़, जब मतलब प्रौढ़ वयस्क अवस्था में ये जाते हैं, वह काम करने लगते हैं जो मैच्योर लोग करते हैं, ऐसे काम ये भी कहते हैं। इसलिए इसको आधार माना जाता है वयस्कों का। ठीक, वयस्क अवस्था का आधार किशोरावस्था होता है, तो इसीलिए बोला गया है वयस्क अवस्था का दहलीज, यानी उसमें कदम रखते हैं, वयस्क के अवस्था में कदम रखते हैं। ठीक, उलझन व अटपटी अवस्था। उलझन व अटपटी अवस्था क्यों कहते हैं? इस अवस्था में हार्मोनल्स बहुत सारे एक्टिविटी होती हैं, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसके कारण से ये बच्चे अपने आप को अपने परिवार से अलग करते रहते हैं। इनको खुद नहीं समझ में आता है कि हाँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उलझे रहते हैं। अटपटी अवस्था इसलिए कहा गया, बहुत संघर्ष की अवस्था होती है, सबसे कठिन अवस्था ये होती है। ठीक, समस्याओं की अवस्था होती है। अभी इसके बारे में बहुत चर्चा अभी आगे करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर है, इस अवस्था को बसंत ऋतु की अवस्था कहा जाता है। बसंत ऋतु की अवस्था मतलब एक सुनहरी अवस्था, गोल्डन एज, बसंत ऋतु की अवस्था माना जाता है ना। बहुत अच्छा बसंत ऋतु से मौसम में बहुत बसंत ऋतु माना जाता है, तो ये बहुत अच्छा अवस्था माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे मैच्योर होते हैं, उनका शरीर अभी नया नया विकास हुआ है। अपने आप को एक स्मार्ट, जो सुडौल, बहुत सारी जो भी पर्सनालिटी के जो वाह पर्सनालिटी होती है उसमें दिखाई देता है। तो अपने आप को बार बार आईने के सामने ले जाएंगे, बाल को झटकेंगे, बाल को पकड़ेंगे, हाथ फेरेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं, किशोरावस्था में सभी लोग पहुँचे हैं, सबको अपना अपना याद है। इसको बसंत ऋतु की अवस्था कहा जाता है। और विशिष्टता की खोज की अवस्था, अपना मतलब अपने आप को समाज में एक अलग पहचान बनाना, अपना पहचान बनाना, ये अलग पहचान। किसी बच्चे को कह दो कि हाँ, तुम ये काम को तुमको करना है, मैं तुम्हारे लिए सौंपा हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से करेगा। क्यों? क्योंकि उसको उस स्कूल में, उस संस्थान में, उस समाज में, उस कहीं पर भी अपना नाम कमाना है, अपने को एक विशिष्ट पर्सन बनाना है। ठीक, एक नेतृत्व करना है। ऐसी प्रवृत्ति इस अवस्था में जागृत होती है अगर समाज या परिवार उसको थोड़ा सा सहारा दे तो। गोल्डन एज, गोल्डन एज स्वर्णिम काल, सुनहरी काल कहा जाता है। एक चीज़ याद रखना, एक अगर गूगल पर सर्च करोगे या कहीं भी और इसमें लिखा है बाल्यावस्था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है गोल्डन एज कहा जाता है किशोरावस्था को।
ठीक है, गोल्डन एज वही है, वही मैंने बताया कि बसंत ऋतु की अवस्था जो है वही बसंत ऋतु की अवस्था, गोल्डन एज, स्वर्णिम काल, सुनहरी अवस्था, एक ही चीज़ है। और नेक्स्ट है अस्पष्ट व्यक्तित्व स्थिर, ना तो यह बच्चा है ना तो वयस्क है, क्योंकि ये तो भी क्या कहता है अभी युवा में कदम रखा है। ठीक, तो ये अभी कभी अपने आप को बच्चा भी नहीं समझ पाता है, बच्चों जैसा व्यवहार करेगा तो घर वाले कहेंगे अब तुम बड़े हो गए हो, शऊर सीख लो। अब जब वो गलत काम कर देता है तो ऐसा बोला जाता है, और वो सही काम करने के लिए कहता है, सोचता है मैं ऐसा कर दूं, तो उसको डांट गए तुम ऐसे ही नहीं कर पाओगे, अभी तुम बच्चे हो। उसको खुद नहीं समझ में आता है कि मम्मी कहती है तुम बड़े हो गए हो, पापा कहते हैं अभी छोटे हो, कहो क्या हम तो है क्या, उसकी पहचान क्या है, वो इसीलिए उसको ना तो अपने आप को बच्चा समझ पाता है ना तो वयस्क समझ पाता है। ठीक, ऐसे इसलिए ऐसा है। ठीक, आगे चलिए। अस्मिता के विकास की अवस्था, अहम भाव अपनी सत्ता को बनाए, मतलब अस्मिता का मतलब अपनी सत्ता को बनाए रखना, जिससे यहाँ विशिष्टता की हमने बताया ना कि एक नेतृत्व की भावना, तो अपने जो उसके समाज में उसका मान सम्मान है, किसी उसके दोस्त के सामने कोई उसके भाई, बड़े भाई, गार्जियन डांट दे, समझ लो बहुत बुरा हो गया। क्लास में किसी किशोरावस्था के बच्चे को खड़ा करा कर डांट दो, बहुत बुरा हो गया। तो ये एक अस्मिता की विकास जो होता है बहुत अच्छे से होने लगता है, उसमें अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं कि नहीं हम एक यूनिक है, ऐसा एक यूनिक को बनाए रखने के लिए अस्मिता का विकास कर लेते हैं। ठीक, अहंकार, अभिमान, ये सब क्या है, अस्मिता का पार्ट है। अगर बच्चे को थोड़ा सा क्लास में डांट दो तो बहुत बुरा लग गया, और कुछ अच्छा कर दिया तो अहंकार भी हो गया, देखो सर जी हमको इतना कर दिए, मैं क्लास में सबसे टॉप में कर जाऊंगा। तो बहुत डांटना भी नहीं है और बहुत उसको अच्छा भी नहीं बताना है, दोनों को मध्यस्थता का काम करते हुए करना है। ठीक, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आ रहा है कि स्टेनले हॉल का एक कोटेशन, क्या, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था, ये आपके माइंड में कितनी बार ये पूछा गया है, किसका कथन है? तनाव, किशोरावस्था, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है। स्टेनले हॉल को भयभीत करने वाली अवस्था है, स्टेनले हॉल ने कहा है भयभीत करने वाली अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। और इतना ही नहीं, एक चीज़ यहाँ पर और याद रखिएगा कि जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों ने इसको स्टेनले हॉल समझते हैं, क्यों? क्योंकि यह कठिन काल बोल दिया है। अब कठिन काल है तो स्टेनले हॉल है, नहीं, ये किलपैट्रिक है। स्टेनले हॉल तूफान की अवस्था, तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था, संघर्ष की अवस्था बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखना। अब देखिए तनाव क्या है। यहाँ तनाव को कहा गया, कहा गया तनाव, बच्चे में जब किशोरावस्था में आते हैं तो उनमें हार्मोनल्स चेंज होते हैं, उसके बॉडी बाल्यावस्था में से जब किशोरावस्था में आते हैं तो उनके बॉडी में चेंज होता है। बाल्यावस्था के शरीर कैसा था, किशोरावस्था का शरीर कैसा था, वो बॉडी जब चेंज होता है तो उनमें हार्मोन्स फैक्टर्स होते हैं, हार्मोन कारण होते हैं, जो कि उसके अंदर चिड़चिड़ापन या फिर कुछ भी ऐसा जो कभी उसको भी, अभी वो युवा बन रहा है तो व्यवसाय के लिए टेंशन होगा, तनाव होगा, अपने आप में हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट जो फिजिकल चेंज हो रहा है इसके लिए तनाव हो रहा है, अजीब अजीब भावना उत्पन्न हो रहा है उसके अंदर। तूफान की अवस्था भी कहा जाता है इसको, क्यों? क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम भी कर लेते हैं, जागृत करते हैं अपने आप को करने के लिए, वो नहीं करते हैं, वो हार्मोन्स कराता है। संघर्ष की अवस्था, तूफान, संघर्ष, तनाव की अवस्था, भयभीत की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा है। और यह जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है, किलपैट्रिक ने कहा है। क्यों जीवन का सबसे कठिन काल है? कि इस काल में सब कुछ करवा देता है जो कि अपने पूरे लाइफ में नहीं कर पाते हैं। ठीक, सबसे कठिन काम होता है अपने आप को बचा के रखना, समाज के प्रति सारे लोगों से अलग अलग। इसमें आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि किशोरावस्था में कौन कौन से चेंजेबल होते हैं। ठीक है, आगे स्टेनले हॉल का फिर से एक कोटेशन, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें श्रेष्ठ विशेषताएं की
दर्शन होता है। किशोरावस्था एक नया जन्म है। इन्होंने बताया कि स्टैनले हॉल का एक कोटेशन है कि स्टैनले हॉल बोलते हैं किशोरावस्था एक नया जन्म है। क्यों? क्योंकि शैशवावस्था में कौन कौन सी पार्ट हुआ था, डेवलप हुआ था, शारीरिक विकास हुआ था, इमोशनल विकास हुआ था। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है, शारीरिक विकास बहुत फास्ट यहाँ पर भी हो रहा था, शैशवावस्था में बहुत फास्ट हुआ था विकास। संज्ञान बौद्धिक विकास बहुत अच्छे से यहाँ पर भी हो रहा है, वहाँ पर भी संज्ञान बहुत अच्छे से हो रहा था। किशोर बाल्यावस्था में जबकि रुक जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ एक नया जन्म होता है किशोर का। और इसके बाद क्रो एंड क्रोन क्या कहते हैं? किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। किशोर ही तो हमारे वर्तमान के भावी जीवन का है, तो इसीलिए क्रो एंड क्रो ने इस बात को कहा कि जो किशोर होते हैं हमारे भावी जीवन के लिए एक आशा व्यक्त करते हैं, समाज में कुछ करने के लिए है, ये मर मिटने के लिए है ये सब। ठीक, इसके प्रति अगर ऐसे ट्रेन किया जाए, इस तरह से किया जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये नेक्स्ट इसमें आगे है एक फंक क्या है? ये विद्रोह की भावना। बड़े लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं, अपने मम्मी पापा को या भाई को, चाचा को, या जो भी बड़े हैं इसको थोड़ा सा राय देते हैं तो अपना दुश्मन समझते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये सबसे फंक ने ही कहा है कि फ्रंक ने कि ये विद्रोह की भावना जागृत कर लेते हैं। कोई भी समस्या आती है तुरंत विद्रोह करने लगते हैं। अब किशोरावस्था की विशेषताएँ, किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएँ इसके बारे में चर्चा करें। इसमें सबसे बड़ी विशेषताएँ होती है शारीरिक विकास। क्या मैंने बताया ना, शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, शारीरिक परिवर्तन होने लगता है, शारीरिक परिवर्तन होता है। और क्यों होता है हमने बताया, हार्मोनल से होता है। आप सभी के साथ हुआ होगा, किशोरावस्था में जैसे ही आए होंगे आप देखे होंगे अपने आप को चेंज, चिड़चिड़ापन, जैसे कि अब चलिए ठीक है, अत्यधिक मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास भी बहुत फास्ट होता है। इसमें भी दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है क्या कि बच्चे होते हैं इस अवस्था में, बच्चे में होते हैं कि मैं सैनिक बनूंगा, मैं ये बनूंगा, पायलट बनूंगा, मतलब अपने ही अंदर खोए रहते हैं। ये लोग भी अपने से कुछ ना कुछ बन जाते हैं। एक नेतृत्व की भावना जगा लेते हैं अपने पर। दिवा स्वप्न यहाँ पर भी रहता है, शैशवावस्था में भी होता था। यहाँ पर व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, किसी एक पर्सन को, एक विपरीत लिंग को चयन कर लेते हैं व्यक्तिगत रूप से, एक हमारे हैं, ये हमारे ही, उसके साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है। वैलेंटाइन ने दिया है, कहा है। ठीक, और इसके बाद संवेगात्मक, इतना इम्पोर्टेंट जो है बता देंगे। संवेगात्मक विकास का प्रबलता, संवेगात्मक विकास इसमें भी बहुत ज़्यादा होती है। संवेग और स्थिर हो जाते हैं अनुभव पर वास्तविकता। चलिए आगे नेक्स्ट, समायोजन, समायोजन का अभाव होता है। समायोजन का अभाव क्यों? समायोजन नहीं कर पाते हैं। इस तरह से बहुत सारे है कि जो लड़की लड़के दोनों में लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और बहुत सारे हार्मोन्स है जो कि सीक्रेट होने लगते हैं, तो आतंकवादी टाइप के बन जाते हैं। ठीक, मतलब कुछ भी समाज के प्रति कर सकते हैं। समाज में जो भी बुराइयां हो, इसको यही लोग, अगर इसको गाइडेंस ना दिया जाए, शिक्षा ना दिया जाए, तो ये लोग उपद्रव मचा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं चर्चा कर पाएंगे। ठीक, किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है, पुनर्वर्तन है, फिर से वही चीज़ है। किशोरावस्था जो है शैशवावस्था का पुनर्जन्म है। और वीर पूजा की प्रवृत्ति एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीर पूजा की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? वीर पूजा की प्रवृत्ति किशोरावस्था में पाई जाती है। क्यों? वीर पूजा क्या है? यह व्यक्ति जो किशोरावस्था के होते हैं एक अपने को एक आदर्श मान लेते हैं, किसी एक पर्सन को आदर्श मान लेते हैं। जैसे उसको कोई भी हीरो अच्छा लग जाए, मान लो ऋतिक रोशन अच्छा लग जाए, तो उसी के जैसा अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा। एक टीचर अच्छा लग जाए तो उसी के जैसा अपने आप को शो करने लगेगा, दिखाने लगेगा, तो उसी का वीर पूजा कहा गया है। ठीक है, एक पर्सन का आदर्श बना करके उसी तरह से व्यवहार करने की प्रक्रिया को किशोरावस्था में वीर पूजा कहा गया है। चिंताओं में वृद्धि हो जाती है। चिंताओं में क्यों वृद्धि होती है? क्योंकि वो वयस्क हो रहा है,
वयस्क हो रहा है तो उसके व्यवसाय क्या होगा, शादी के लिए चिंता होगा, उससे शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये चिंता होगा, जॉब लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी, आगे कब मैं क्या भविष्य क्या होगा, ऐसे बहुत सारी चिंताएं होती है। अपना जीवन साथी मेरा कैसा मिलेगा, जो मैं चाह रहा हूँ वो मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कोई और मिल जाएगा, बहुत सारी ऐसी चिंताएं होती है। समाज सेवा की भावना, इस अवस्था में समाज सेवी की प्रवृत्ति बहुत अच्छे से होती है, सामाजिक विकास बहुत अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था के बालक में अगर गांव में कोई मेला है, गांव में हरि कीर्तन है या कोई सामूहिक कार्य करने को है तो यही सब करते हैं, सामाजिक सेवा यही सब करते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में चुनावी माहौल है, कर लो, देखो बोल बम के यही सब जाते हैं समाज सेवा के लिए, कुछ बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं समाजिक सेवा के लिए। ये है ये बिगड़ने व बनने वाला समय। इस अवस्था में अगर कोई बालक पर गार्जियन लोग ध्यान दिए तो वो बन जाता है अपने करियर को लेकर के, नहीं तो गलत रास्ता पकड़ लेता है तो बिगड़ जाता है। ठीक, यह बनने और बिगड़ने का समय कहा जाता है। और धार्मिकता का विकास, धार्मिकता मंदिर उंदिर के जब बात करते हैं, हरि कीर्तन का, पूजा पाठ का, इस अवस्था के बालक को कह दो सारी प्रक्रिया यही लोग करवा लेंगे, सब कुछ अपने पर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से जिम्मेदारी करके ये सब करेंगे। और अच्छा भी नेतृत्व की भावना विकास होता है ना, नेतृत्व को अपने आप को एक समाज में अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो इनको बहुत अच्छा, इसलिए हम आशा करते हैं कि ऐसे काम को ऐसे ही किशोर अवस्था में जो होते हैं उनको ही सौंप दो, बहुत अच्छे से बहुत जिम्मेदारी से निभाएंगे। ठीक, और नेक्स्ट विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। बाल्यावस्था में हमने क्या देखा, समान लिंग, लड़की लड़की से दोस्ती करता था, लड़का लड़का से, यहाँ पर लड़की लड़का से दोस्ती करेगा, लड़का लड़की से दोस्ती करेगा, अलग अलग विपरीत लिंग से। ठीक, यहाँ पर भविष्य की चिंता होती है कि हमारी जीवन साथी कौन बनेगा, तो एक चयन कर लो इसी में। ठीक, एक दोस्ती, जितना ये लोग एक दोस्ती से रहेंगे एक लिंग दूसरे लिंग के प्रति, अरे यहाँ तक कि एक लड़का एक लड़की के प्रति अपने दोस्त जिगरी दोस्त को छोड़ देता है, विपरीत लिंग का अगर उसको मिल गया तो तुम छोड़ो, जाने तो तुम मेरा दोस्त नहीं हो, वो मेरे दोस्त है। ठीक, समझ रहे हो, आज आप हमसे ज़्यादा आप लोग ही जानेंगे इसके प्रति। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्त के साथ सक्रिय रूप से रहने की अवस्था। एक चीज़ यहाँ पर और आती है, दोस्त कोई भी हो, अगर लड़की है तब तो और बवाल है। लड़का का दोस्त अगर कोई लड़की है या लड़की के दोस्त कोई लड़का है तो बहुत बड़ी बवाल हो गया। क्या उसका साथ नहीं छोड़ना है, मम्मी पापा का साथ छोड़ जाए, भले ही चाचा चाची के साथ छोड़ जाए, जो उसको अभिभावक है उसका साथ छोड़ जाए, लेकिन हमारे दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मान लो वो तो लिंग है, अलग छोड़ो, अलग दूसरी बात है। सेम लिंग में, अर्थात अगर एक लड़का का दोस्त एक लड़का है, जिगरी दोस्त जिसको मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या कोई भी दोस्त हो, दोस्तों के साथ रहने की किसी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। परिवार में कम रहेगा, घर से निकला रहेगा, दिन भर गायब रहेगा, तो हो सकता है कि 8-10 बजे रात को भी घर आए। ये प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा इसमें विकसित होती है। गार्जियन को चाहिए इसको कंट्रोल करे, डांटे ना, कंट्रोल करे। कंट्रोल कैसे है? प्यार से होगा। उसको प्यार दुलार सम्मान करो और उसके कार्य को सौंपो। जो लड़का कार्य को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी जो परिवार, जिस परिवार में कार्य नहीं होता है उस परिवार में ऐसे बच्चे ज़्यादा होते हैं, और जिस परिवार में काम होता है उसके सौंपो, उसको जिम्मेदारी के साथ वो करेगा, और जिम्मेदारी के साथ करते 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 उसका एक जिम्मेदार पर्सन बन जाता है। और नहीं काम रहेगा घर पर तो क्या करेगा? बाहर घूमेगा, दोस्तों के साथ घूमेगा, दोस्त के साथ रहेगा। वो दोस्त है या दोस्तिन है, क्या है पता नहीं, मेल है या फीमेल है, अलग अलग से सेक्स है कि एक ही सेक्स है, उससे कोई लेना देना है। लेकिन हाँ, इस टाइम पर अपने परिवार को थोड़ा कम वजूद देते हैं। ठीक, नेक्स्ट, हाँ, इसको सुधारने के लिए उसको काम में बिजी रखो। ये काम करना है, प्यार से सब कुछ करेगा वह। ठीक, नेक्स्ट, सौंदर्य की अवस्था, सुंदरता बनाए रखते हैं। एज ऑफ प्यूबर्टी, सुंदरता ब्यूटी वाले एज है, सुंदर है, शरीर अच्छा है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, तो कहाँ दिखाओ, जाओ बाहर दिखाओ। सुंदरता अगर कोई है, कोई अपने आप को डेंट पेंट लगा करके समय पर सब कुछ रहेगा, नहा धो करके बाल टेटा के माल लहराएंगे, सब लोग बाल को झटकेंगे, बाल इधर उधर मतलब हाथ फेरेंगे। ठीक, तो अपनी सुंदरता को वो
समाज में प्रदर्शित करते हैं कि हमसे स्मार्ट कोई नहीं है या हमसे ब्यूटीफुल कोई नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त के काबिल है। ठीक। माल एडजस्टमेंट, माल एडजस्टमेंट कुसमायोजन की प्रवृत्ति होती है। बड़ों को अपना दुश्मन समझते हैं, बड़ों अगर कुछ भी कहते हैं तो वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ 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 करेंगे, धीरे धीरे अपना काम करेंगे उधर। बड़े लोग वहीं व्यक्ति, वहीं मम्मी पापा, वहीं बड़े भैया हमको इतने उंगली करके पकड़ के सिखाए चलना उलना, आज हम उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। उसके लगेगा टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो बड़े लोगों के सामने देख रहे हैं तो पापा तुमको नहीं आता, दो हमको दो, तुम कुछ नहीं कर पाते हो, हम चैनल लगा देंगे अपना। बड़े लोग कहेंगे भाई हमको समाचार सुनना है, वो कहेगा नहीं हमको मूवी देखना है। बड़े लोगों को बड़ा क्या करेगा, नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। ये सब बहुत सारी समस्या होती है किशोर अवस्था में, लेकिन सभी परिवार में ऐसे बच्चे होते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को समझो कि हमारे परिवार में कोई है तो हम इसको कैसे सुधारें। आप उसको गुस्सा करेंगे तो आप सुधार नहीं रहे हैं, बल्कि उसको और ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। आप खुद टेंशन में हो रहे हैं तो आप उसको नहीं बल्कि अपने आप को बिगाड़ रहे हैं, उसको तो बिगड़ ही रहा है। दोनों लोगों का कम्बिनेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। आप उसको प्यार दो, आप बड़े हो, आप समझदार हो कि यह ऐसा इसका करना ये स्वाभाविक है तो करने दो। बड़े लोगों है आपका जो भी है, कपड़े जो भी है समस्या, आप तो समझदार है, उसके बारे में जान रहे हैं कि वो ऐसे अवस्था में है, वो ऐसे कैरेक्टर्स को करेगा, तो आपका काम है कि उसको करने दो, लेकिन किस तरह से उसको सुधारना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। चलो ठीक है, ओके। आप आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।